नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आपको बताएंगे कि 12वीं के बाद में टीचर कैसे बने। तो आपने अगर 12वीं क्लास पास कर ली है कोई भी स्ट्रीम से, आपने चाहे 12वीं मैथ से की हो, चाहे आपने 12वीं आर्ट से की हो, चाहे आपने 12वीं बायो से की हो, या फिर आपने 12वीं एग्रीकल्चर से की हो, तो आज हम आपको बताएंगे कि 12वीं के पास करने के बाद में अध्यापक कैसे बने। ये जो क्लास 1 से 5 तक पढ़ाते हैं ये कैसे बने, या हेडमास्टर कैसे बने, पूरा प्रोसेस आपको वीडियो में मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को थोड़ा लास्ट तक देखना, क्योंकि आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो देखिए, 12वीं के बाद में आपके पास क्या क्या ऑप्शन रहता है, जिससे आप देखिए क्लास 12 ये क्लास 12वीं है। आप इसके बाद में 3 फील्ड आते हैं, एक आर्ट, एक मैथ और एक बायो। आप क्या है कि इन तीनों फील्डों से भी टीचर बन सकते हो। तो आपको 12वीं के बाद में सबसे पहले कक्षा 1 से और 5वीं तक के टीचर कैसे बने, जिनको लेवल 1 में बोलते हैं, कक्षा 1 से और 5वीं तक के। इसके देखिए, आप 12th पास करने के बाद में BSTC या फिर इसको बोल सकते हैं हम प्री DLD, आप इसका कोर्स कीजिए। इसका कोर्स मात्र 2 साल का रहता है और बहुत ही सस्ता कोर्स है। तो आप इसका कोर्स करके आपको सीधी 2 एग्ज़ाम देनी है। पहली एग्ज़ाम तो इसकी है, उसके बाद में आपको रीट प्री और रीट मेंस की एग्ज़ाम देनी है। ये क्वालिफाई करने के बाद में आप कक्षा 1 से और 5वीं तक के टीचर बन सकते हैं। उसके बाद में अगर आपको क्लास 6 से और 10th या 12th तक, क्लास 6 से और क्लास 12 तक, या फिर आप बोल लो क्लास 8 तक, वो लेवल 2 में आते हैं। जो 12वीं के बाद में, देखिए आप अच्छे समझिए, ये आपको लेवल 1 के समझ गए, मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ। कोर्स का नाम लिख रहा हूँ, आप ऐसे समझ लेना। 12वीं के बाद में पहले आप क्या करोगे, BA के साथ में आप B.Ed भी कर सकते हो। BA के साथ में आप B.Ed करते हो तो ये 4 वर्ष की होती है। अगर आप पहले BA करते हो फिर उसके बाद में B.Ed करते हो, तब ये 5 वर्ष की हो जाएगी। कैसे कि BA जो 3 वर्ष की है और B.Ed 2 वर्ष की है। इस प्रकार से आप करोगे तो ये 5 वर्ष की हो जाएगी। तब आप L2 मतलब 2nd ग्रेड और L1 होता है 3rd ग्रेड, 3rd ग्रेड और ये होता है 2nd ग्रेड, जो कक्षा 6 से और 12वीं तक के अध्यापक होते हैं। BA 3 वर्ष की होती है। सेम ऐसे प्रोसेस रहता है। 2nd ग्रेड की क्या है, आपको कोई भी एग्ज़ाम नहीं देनी पड़ती, बीच में कोई भी रीट फीट कोई भी एग्ज़ाम नहीं देनी पड़ती। B.Ed करने के बाद में आपके डायरेक्ट भर्ती आती हैं, जो 2nd ग्रेड की होती है। अगर आपने B.Ed किया है और उसके बाद में रीट का आपने फॉर्म अप्लाई किया है, तब आप जो लेवल 2 की भी वैकेंसी और आती हैं आप उसकी दे सकते हो। ये BA तो देखो, ये तो इसमें ऑल सब्जेक्ट आती हैं। B.Ed में आपको सब्जेक्ट लेनी पड़ती है कि आप हिंदी से कर रहे हो, ज्योग्राफी से कर रहे हो, मैथ से कर रहे हो, या फिर साइंस से कर रहे हो। आप जिस सब्जेक्ट से B.Ed करोगे उस सब्जेक्ट का आप टीचर बनोगे।
फिर इसके बाद में देखिए बीए बीएड के बाद में देखिए आपको कि लेक्चरर, फर्स्ट ग्रेड के टीचर होते हैं ना लेक्चरर, वो कैसे बनते हैं। लेवल 2 में क्लास 6 और 8 तक के होते हैं, समझ गए। लेक्चरर कैसे होते हैं कि पहले वो बीए प्लस बीएड भी कर सकते हैं, उसके बाद में एमए भी करते हैं, या फिर डायरेक्ट आप ये मानो बीए के बाद में एमए कर ली, एमए के बाद में भी बीएड कर सकते हैं। तो वो होते हैं लेक्चरर जो फर्स्ट ग्रेड में होते हैं, फर्स्ट ग्रेड में होते हैं लेक्चरर। लेक्चरर ही आगे प्रमोशन होके एचएम हेडमास्टर बन जाते हैं। और इसके आगे कॉलेज लेक्चर के लिए आपको बीएड के बाद में नेट करना पड़ेगा, बीएड एमए करनी पड़ेगी, एमए के बाद में नेट करना पड़ेगा। फिर आप देखो डबल एमए भी कर सकते हो इंग्लिश से, कोई से भी सब्जेक्ट से। नेट के बाद में जीआरएफ करनी पड़ेगी, उसके बाद में पीएचडी करनी पड़ेगी, जो भारत की सबसे बड़ी डिग्री में आई जाती है। तो ये था प्रोसेस कि क्लास 12वीं के बाद में आप इस प्रकार से टीचर बन सकते हैं। आपको कौन सी फील्ड में जाना है, देखिए आप एक चीज़ और समझ लीजिए कि टीचर बनने की और भी कैटेगरी हैं। जैसे आपने 12th आर्ट से पास की है, अब इसका प्रोसेस समझिए। आपने 12th आर्ट से पास की है, तब टीचर कैसे बने। मैंने आपको 3 कैटेगरी लिखी थी, उसका मैंने अब आपको समझा रहा हूँ। ये तो आपको बेसिक है कि आप इस प्रकार से इस कैटेगरी में टीचर बन सकते हैं। जब आपने क्लास 12 आर्ट से पास की हो, तब आप देखिए पहली चीज़ आप बीएसटीसी कर सकते हो। आप बीए प्लस बीएड कर सकते हो। आप डायरेक्ट बीएड के बाद में बीए के बाद में डायरेक्ट फिर बीएड कर सकते हो। आप एमए कर सकते हो। आप फिर वो लास्ट पीएचडी नेट वो भी कर सकते हो, आप आगे जितना आपको ज़्यादा पढ़ना हो। तो आर्ट्स अगर आपने लिए 12th आर्ट से पास की है, तो आप इसमें लेवल 1 लेवल 2, तो इनमें आप लेवल 1 और लेवल 2 के टीचर बन सकते हो। 3rd ग्रेड का टीचर, 2nd ग्रेड के, 1st ग्रेड के, इस प्रकार से आप बन सकते हो। अगर आपने साइंस से ली है तब समझिए प्रोसेस। अगर आपने 12वीं साइंस से पास की है, अगर 12th आपने बायो से पास की है, तब आप टीचर बनना चाहते हैं तो कैसे बनेंगे ये देखिए। आप 12th पास करने के बाद में एक होता है बीएससी, एक होता है बीएससी नर्सिंग। तो आपको इन दोनों में से बीएससी करनी है, नॉर्मल बीएससी करनी है। नर्सिंग से आप टीचर नहीं बन सकते, नर्सिंग से आप मेडिकल फील्ड में चले जाओगे। तो आपको बीएससी करनी है। बीएससी करने के बाद में देखो आप बीएससी कर सकते हो, बीएससी प्लस बीएड भी कर सकते हो, उसके बाद में एमएससी भी कर सकते हो, एमए भी कर सकते हो। ये आपकी चॉइस है जितना आप आगे बढ़ोगे। बीएससी के बाद में बीएड करनी होती है, फिर आप डायरेक्ट 2nd ग्रेड के टीचर बन जाओगे, जिसमें जैसे कि टीचर रहते हैं ना, आपने देखे होंगे कि जो 12th में साइंस बायो पढ़ाते हैं, आप उस टीचर के लिए एलिजिबल हो जाओगे। अगर आपने मैथ ले रखी है तो मैथ का भी सेम फंडा है। आपको क्या करना है, बीएससी करनी है, उसके बाद में आप एमएससी भी कर सकते हो। बीएससी करनी है और उसके बाद में बीएससी के बाद में एमएससी भी कर सकते हो। तो ये था टीचर बनने का फॉर्मूला कि आप 12th के बाद में टीचर किस किस फील्ड में बन सकते हो। और मेन चीज़, अगर आप जैसे कि आप राजस्थान के स्टूडेंट हो और आप बाहर के टीचर कैसे बन सकते हो। सबसे ज़्यादा डाउट यही रहता है कि हम
जैसे बाहर दिल्ली के, केंद्र के, यूपी के, तो उसके लिए ये होता है कि आपने कोई भी ग्रेजुएशन की हो, 12वीं के बाद में टीचर के लिए कोई भी कोर्स किया हो, उसके बाद में एक एग्ज़ाम लगता है। जैसे यहाँ पे रीट का एग्ज़ाम लगता है, तो सेंट्रल के लिए सीटेट का एग्ज़ाम लगता है, जो लाइफ टाइम के लिए एलिजिबल होता है। एक बार अगर आपने पास कर लिया तो आपको दोबारा पास करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बेस पे सभी राज्यों में ये मांगते हैं, अलग अलग राज्यों के, जैसे रीट है तो कहीं का सीट है और कुछ अलग अलग है, यूपी का अलग है, बिहार का अलग है, लेकिन आपने सीटेट किया है तो आप एलिजिबल हो। तो आप सीटेट का भी फॉर्म भर के आप केंद्र के टीचर बन सकते हो, दिल्ली के टीचर बन सकते हो, मिलिट्री में स्कूल रहते हैं मिलिट्री टीचर बन सकते हो, नवोदय के टीचर बन सकते हो, मदर टेरेसा के भी टीचर बन सकते हो, आदिवासी विश्वविद्यालय में भी टीचर की वैकेंसी आती है, आप वहाँ के भी टीचर बन सकते हो। तो आपको कई ऑप्शन मिल जाते हैं एक एग्ज़ाम पास करने के बाद में। समझो आपने अगर ये एग्ज़ाम पास कर लिया तो आपके 99% चांस हो जाते हैं कि आपकी टीचर आप किसी भी फील्ड में कहीं ना कहीं बन जाओगे। ये एग्ज़ाम 150 अंक का होता है, क्वालिफ़िकेशन सबसे नॉर्मल 84 पे रहती है। तो आप किस टॉपिक पे आपको ऐसे वीडियो चाहिए उसके लिए कमेंट करें और हमें बताएं, हम आपको उस टॉपिक पे वीडियो आपको बिल्कुल इजीली हिंदी में, बिल्कुल देखो हिंदी में जो आप समझ सको उस पे हम आपको बता देंगे। और दूसरी चीज़, जो BSTC कर रहे हैं उनके लिए इस चैनल पे फ्री कोर्स चल रहा है बिल्कुल, तो चैनल पे जाइए और प्लेलिस्ट में जाके BSTC की जो प्लेलिस्ट बन रही हैं, ऐसे BSTC GK, BSTC मैथ, BSTC इंग्लिश, BSTC हिंदी, ऐसे प्लेलिस्ट बन रही है, आप वहाँ जाके BSTC क्लासें पढ़ सकते हो। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और एक प्यारा सा